हैं फटाफट खबरों का। आज टीकमगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम जिले के गोरगांव में जन दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज महिला कांग्रेस ने कोरोना के कारण मरने वालों का तर्पण किया। भोपाल के गायत्री मंदिर में आयोजित तर्पण कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल समेत कई अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। एमपी में महिला कांग्रेस ने मृतकों की शांति के लिए गौ सेवा करने की बात कही। पीसी शर्मा ने कहा, आने वाले उपचुनावों में कांग्रेस कोरोना से मरने वालों का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी। भोपाल में कांग्रेस के तर्पण पर बीजेपी ने निशाना साधा। कहा कि जब जब चुनाव आते हैं कांग्रेस का ढोंग शुरू हो जाता है। चुनाव के समय राहुल गांधी भी मंदिरों के चक्कर लगाते हैं। कांग्रेस का इस पाखंड का जनता जवाब देगी। भोपाल में चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस ने बीजेपी के सेवा ही समर्पण आयोजन पर रोक लगाने की मांग रखी है। साथ ही सीएम के जनदर्शन स्वराज अभियान पर रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस के मुताबिक जनदर्शन की आड़ में आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 अक्टूबर को लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करने वाले हैं, जिसमें बीजेपी के 7 साल और कांग्रेस के 3 सालों की समीक्षा की जाएगी। पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बीजेपी सरकार के 7 सालों की समीक्षा पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि सरकार में ताकत है तो अपनी 3 साल की समीक्षा करें। कांग्रेस सरकार ने ठेके पर अधिकारियों की तैनाती की है। बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी के 15 सालों में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी सब जानते हैं, लेकिन 7 सालों की समीक्षा से बीजेपी को दिक्कत क्यों है। रायपुर में करीब 3 सालों के बाद आज समन्वय समिति की बैठक हुई। राज्यपाल अनुसुईया उइके, सीएम भूपेश बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सभी विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल होंगे। इंदौर में कांग्रेस के 50 नेताओं कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया। रैली प्रदर्शन में नियमों के उल्लंघन मामले में कार्रवाई की गई है। चिंटू चौक से संजय बाकलीवाल समेत कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई। छत्तीसगढ़ के स्कूली छात्र अब छत्तीसगढ़ की महान विभूतियों की जीवनी पढ़ेंगे। राज्य शिक्षा समिति की बैठक में फैसला लिया गया है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में स्थानीय महापुरुषों को शामिल किया जाएगा। समिति की बैठक में तय हुआ है कि 36 विभूतियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। 23 विभूतियों की जीवनी को अंतिम रूप दिया गया। एससीईआरटी ने स्कूलों में पढ़ाई के लिए किताबें तैयार कर ली हैं। मध्य प्रदेश के मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेटर लिखा। पत्र में विधायक ने गरीब सवर्णों का मुद्दा उठाया। साथ ही माध्यमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018-19 में ईडब्ल्यूएस वर्ग को ओबीसी के समान अंकों को छूट देने की बात की है। बैतूल में बदहाल सड़कों को देखकर विधायक जी को आया पसीना। नीला डागा एसयूवी छोड़कर ट्रैक्टर पर हुए सवार। ग्रामीणों को खस्ताहाल सड़क सुधरवाने का दिया भरोसा। इंदौर में निगम आयुक्त के आदेश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। तेजाजी नगर चौराहे के पास केलोद करताल के अंदर बिना अनुमति के बनाई गई 22 अवैध दुकानों को तोड़ा गया। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ ने उपचुनाव में 4 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव जीतने का दम भर रही है, लेकिन ये अपनी सरकार ही नहीं बचा पाई। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि उपचुनाव में दमोह चुनाव की रणनीति अपनाई जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे। छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। 4 संभाग के 20 से ज्यादा जिलों के लिए पूर्वानुमान लगाया गया है, जिसमें प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 13 जिलों में कोरोना के 26 नए मामले सामने आए, जबकि 25 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे। प्रदेश में अभी भी 283 एक्टिव मरीज हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। सुकमा और रायपुर जिले में ये मामले सामने आए। सुकमा में 8, रायपुर में 6 कोरोना संक्रमित पाए गए। इंदौर में डेंगू के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 415 हो गया है। यहां डेंगू के 15 मरीज सामने आए हैं। वहीं ग्वालियर में 26 नए मरीज आए, जिससे आंकड़ा 246 पर पहुंच चुका है।
ग्वालियर में बाल चिकित्सालय कमला राजा अस्पताल में एक ही बिस्तर पर 3 से 5 बच्चों को लेटाना पड़ रहा है। मामले को लेकर जब कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम से बात की गई तो उनका कहना है कि डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में बस सेवा बहाल हो गई है। बस सेवा शुरू होने के बाद जिन इलाकों से पैदल सफर कर लोग मुख्य मार्ग तक पहुंचते थे, उनको अब सीधे बीजापुर जिला मुख्यालय से जोड़ दिया गया है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बुजुर्ग की मौत के बाद परिवार वालों ने किया हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजन इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कलेक्टर और डीन को बुलाने की मांग कर रहे हैं। रायसेन में पानी के लिए सड़क पर चक्का जाम। नगर के वार्ड 4 गोपालपुर में बड़ी संख्या में महिलाएं पानी के लिए सड़क पर उतरी। पानी की खाली केन धरने पर लेकर बैठी महिलाएं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पानी की किल्लत की वजह से होना पड़ता है परेशान। जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी मौके से नदारद नजर आए। सूरजपुर जिले में हाथी ने एक बार फिर आतंक को अंजाम दिया। यहां पर एक ग्रामीण को मौत की घाट उतार दिया है। ग्रामीणों की बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। इसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश भी है। राजगढ़ में छेड़खानी करने पर एक युवती ने युवक की बीच रोड पर चप्पलों से पिटाई की। लोग मूक दर्शक बन देखते रहे। दमोह जिले के जबेरा बाईपास पर लोहे के सरिये से भरा ट्रक हादसे का शिकार हुआ। ट्रक में सवार ड्राइवर और क्लीनर को गंभीर चोट आई है। ट्रक ड्राइवर को जबलपुर रेफर किया गया है। रीवा केंद्रीय जेल में 3 कैदियों के बीच मारपीट की वारदात। मारपीट के दौरान ब्लेड से हुए हमले में एक कैदी घायल। 2 कैदियों पर मामला दर्ज। उज्जैन में वीआईपी दर्शन की रसीद पर बाबा महाकाल की तस्वीर हटाई जा सकती है। पुजारी और हिंदू संगठनों ने तस्वीर को लेकर विरोध जताया है। कहा है कि कहीं भी रसीद फेंकने से महाकाल का अपमान होता है। दुर्ग पुलिस ने एक बार फिर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एक मरीज की जान बचाई है। बारिश के बीच 9:30 बजे ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल से मरीज को रायपुर रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया। दुर्ग में प्रमिला दुबे 3 दिन से सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती थी, जहां उनकी तबीयत बिगड़ने पर रायपुर रेफर किया गया था। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए हुई भर्ती। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में भारत पाक के बीच 1971 में हुए युद्ध की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसके तहत स्वर्णिम विजय मशाल देश के विभिन्न कोनों से होती हुई तक्षशिला परिसर में पहुंची। भारत पाक युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने पर इसे स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में भारत पाक के युद्ध में शामिल होने वालों ने भी अपने अनुभव साझा किए। बिलासपुर के रतनपुर का महामाया देवी मंदिर नवरात्रि में सभी श्रद्धालुओं के लिए खोलने का फैसला लिया गया। कलेक्टर समेत कई अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक ही श्रद्धालु महामाया मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। उज्जैन में आयकर विभाग की टीम ने एक नामी नमकीन की दुकान पर छापामार कार्रवाई की। करीब 1 घंटे तक दुकान का शटर बंद कर आयकर विभाग की टीम पूछताछ करती रही। छतरपुर में जमीन को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर हंगामा। विवाद में एक पक्ष के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने दूसरे पक्ष पर ईंट और फावड़े से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर में चिटफंड निवेशकों के आवेदन पर कार्रवाई नहीं। तहसीलों में 25 लाख आवेदन आए, लेकिन अभी तक नहीं आया कोई आदेश। कार्रवाई नहीं होने से निराश लौट रहे हैं निवेशक। टीकमगढ़ में 2 बच्चे समेत महिला की मौत का सनसनीखेज मामला आया सामने। जिले के रमपुरा गांव में एक महिला का शव कुएं में, तो वहीं 2 मासूम भाई बहनों का शव घर के अंदर बरामद। मुरैना में जनपद पंचायत पहाड़गढ़ के रोजगार सहायक को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जॉब कार्ड बनाने के नाम पर ग्रामीणों से युवक ने मांगी थी रिश्वत। जांजगीर में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। करीब 10 लाख की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। सतना में सहकारी बैंक से चोरों ने उड़ाया लाखों का माल। नोट गिनने की मशीन समेत कंप्यूटर हुए चोरी। बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। रतलाम में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत। घर में मिला शव। महिला का पति 2 दिन से लापता। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। उज्जैन के चिमनगंज इलाके में 2 स्ट्रीट शीटर बदमाशों के अवैध मकान को ध्वस्त किया गया। बदमाश अकबर उर्फ खन्ना और अंकुश दोनों फरार बताए जा रहे हैं।
दमोह में 3 फरार इनामी बदमाश के अवैध ठिकानों पर चला बुलडोजर। कोतवाली थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं तीनों आरोपी। हाईकोर्ट के ऑर्डर पर अतिक्रमण हटाने पहुंची है टीम। डिडोरी में झनकी गांव में जंगल में गई महिला पर मधुमक्खियों ने किया हमला। 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। शिवपुरी शहर में एक साथ कई मगरमच्छ घूमते नजर आए। आबादी वाले क्षेत्रों में बढ़ी मगरमच्छों की संख्या से अफरा तफरी का माहौल। गुना के अनाथालय में मां स्वरूपा आश्रम में 5 साल के दिव्यांग बच्चे की हुई संदिग्ध मौत। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू। बड़वानी के नेमिनाथ नगर में युवक युवती ने पिया जहर। दोनों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने शुरू की जांच। राजगढ़ में एक युवक की चप्पलों से पिटाई करती हुई नजर आई युवती। युवक पर शराब के नशे में होने का आरोप भी लगा। भिंड पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 7 देसी कट्टे, 3 पिस्टल समेत 7 जिंदा राउंड बरामद किए। सूरजपुर में स्कूली बच्चों के कार्यक्रम में जमकर थिरके शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम। छात्रावास के भूमि पूजन में हुए थे शामिल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऑटो चालक मोहसिन को धन्यवाद दिया। खुदकुशी करने पहुंची युवती को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने ऑटो वाले का धन्यवाद किया। पन्ना के जुगल किशोर मंदिर में पितृपक्ष का खास महोत्सव। लोगों की मान्यता है कि भगवान स्वयं यहां तर्पण करते हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बाद कांग्रेस में घमासान। बैठकों का दौर हुआ शुरू। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा यूपी का दौरा। 5 अक्टूबर को लखनऊ के अर्बन कॉन्क्लेव में शामिल होंगे पीएम। इमरान खान की एक और इंटरनेशनल बेइज्जती। अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने कहा, बाइडेन का इमरान से फोन पर बात करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का आज 5वां साल। 2016 में पीओके में घुसकर की थी सर्जिकल स्ट्राइक।